मैकेनिक्स यानी बेहद छोटे कणों के विज्ञान पर आधारित है, जिनका व्यवहार सामान्य दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। जैसे कभी बिजली और इंटरनेट ने मानव सभ्यता की दिशा को बदल दिया है, उसी प्रकार यह तकनीक भी शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन, कारोबार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आने वाले 20-30 साल में यह दुनिया को ठीक उसी प्रकार बदल देगा जिस प्रकार 1990 के दशक में इंटरनेट ने दुनिया को बदला। अब जानते हैं आखिर क्वांटम तकनीक है क्या। क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब है मैं 60 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम PM श्री अटल उत्कृष्ट शहीद बहादुर सिंह मटियाली आदर्श इंजीनियर कॉलेज पुतौल है। विज्ञान वही है जो असंभव को संभव बना दे और तकनीक वही है जो सपनों को हकीकत में बदल दे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठी भाई बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय में विचार रखने जा रहा हूँ जो आने वाले समय में मानव सभ्यता की दिशा ही बदल देगा, और वह है क्वांटम युग। और इससे संबंधित ही मेरा विषय है क्वांटम युग का आरंभ, संभावनाएं एवं चुनौतियां। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि क्वांटम है क्या। क्वांटम का अर्थ है ऊर्जा या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। Myself Lavanya Pandey. I study in class 10. My school name is Govinda Vallapan Government Inter College, हैना नैनीताल। आप सबको पता है कि हम यहाँ विज्ञान संगोष्ठी अर्थात साइंस सेमिनार के आयोजन के लिए एकत्रित हुए हैं, और इस साइंस सेमिनार का मेरा आज का टॉपिक है क्वांटम एज मीन्स पोटेंशियल एंड चैलेंजेस, यानी कि क्वांटम युग का आरंभ, साथ ही कुछ संभावनाएं एवं चुनौतियां। तो इस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वांटम क्या है। व्हाट इज क्वांटम? देखिए, सिंपल वर्ड में क्वांटम का अर्थ है किसी सूचना, कह सकते हैं किसी ऊर्जा, किसी पदार्थ का सबसे छोटा अंश या कण। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल या कोशिका। उसी प्रकार हमारी प्रकृति में पाई जाने वाली जो ऊर्जा या जो कण है, वो भी छोटे छोटे पैकेट में पाए जाते हैं। कह सकते हैं जो क्वांटम है वो हमारे आधुनिक विद्यार्थी। मेरे विद्यालय का नाम डूंगर सिंह कृष्ण आदर्श इंटर कॉलेज टांडी पोखराड़ है। आज हम यहाँ पर विज्ञान संगोष्ठी कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें मेरे शीर्षक का नाम है क्वांटम गतिकी व उसके लाभ तथा हानियां। अब मैं आपको सबसे यह बताना चाहती हूँ कि क्वांटम का क्या अर्थ है। क्वांटम का अर्थ है सबसे छोटा, सूक्ष्म या न्यूनतम, जैसे प्रकाश के कण को। अब मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि इसके बारे में किसने जानकारी दी। इसके बारे में मुझे सर्वप्रथम जानकारी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दी, अर्थात 1905 से ही क्वांटम काल का आरंभ माना जाता है। मैक्स प्लैंक, जिन्होंने यह सिद्धांत दिया था, इन्होंने इस सिद्धांत की नींव रखते हुए ऊर्जा के परिमाणीकरण को प्रस्तुत किया था। अब मैं आपको मैक्स प्लैंक के योगदान के बारे में बताना चाहती हूँ। तो इस प्रकार है, जिसमें सर्वप्रथम है सिद्धांत की शुरुआत। प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, काला पिंड विकिरण की व्याख्या करके बताया कि ऊर्जा सतत तथा बंद पैकेटों में उत्सर्जित व अवशोषित होती है। यह क्वांटम भौतिकी का मूल था। दूसरा है सिद्धांत की खोज। प्लैंक को इस खोज के कारण 1918 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके कारण उन्हें इसके यांत्रिकी के नाम से भी जाना जाने लगा। अब मैं आपको क्वांटम युग क्या है बताना चाहती हूँ। क्वांटम युग आधुनिक भौतिकी का वह काल जिसमें पदार्थ के सूक्ष्म कणों को किसी परमाणु या अपरमाणु स्तर पर समझने का अध्ययन किया जाता है, क्वांटम युग कहलाता है। भौतिकी में एक मौलिक सिद्धांत है जो बहुत छोटे छोटे पैमाने जैसे परमाणु और अपरमाणु कण पर पदार्थ और ऊर्जा के व्यवहार का वर्णन करता है। परंतु क्वांटम अब केवल एक सिद्धांत का कारण नहीं है, बल्कि बढ़ती हुई तकनीक है जो कई क्षेत्रों में क्रांति ला सकती है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, जिस प्रकार एक पत्थर को उछालकर आसमान में छेद होने की संभावना हो सकती है, उसी प्रकार क्वांटम सिद्धांत हमें यही बताते हैं कि जीवन में और विज्ञान के क्षेत्र में अनेकों संभावनाएं हैं। आज जब हम इन संभावनाओं को खोलने की कोशिश करते हैं, तो सर्वप्रथम हमें क्वांटम सिद्धांत को समझना पड़ेगा। क्वांटम थ्योरी का पहला सिद्धांत है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या है? सुपरपोजिशन का अर्थ है एक साथ दो या दो से अधिक संभावनाओं को होना। सुपरपोजिशन को सर्वप्रथम हम अपने जीवन से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अपने जीवन में आगे क्या बनेंगे, इसकी बहुत सी संभावनाएं हैं, परंतु उसकी वास्तविकता तब सामने आएगी जब हम कुछ बन जाएंगे। अपनी इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं एक वैज्ञानिक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ।
क्वांटम युग की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ में मैक्स प्लैंक और अन्य भौतिकविदों द्वारा क्वांटम सिद्धांत के विकास से हुई है। 2010 के दशक से इस कार्य में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना व समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम दिवस घोषित किया। क्वांटम किसी भी भौतिक इकाई या भौतिक गुण की वह न्यूनतम मात्रा है जो किसी अंतः क्रिया में शामिल है। आइए अब हम देखते हैं क्वांटम युग की संभावनाएं। कंप्यूटिंग में क्रांति। क्वांटम कंप्यूटर्स पारंपरिक कंप्यूटर्स की तुलना में क्यूबिट्स का प्रयोग करते हैं, जिससे यह अधिक कार्य को भी बहुत कम समय में पूर्ण कर लेते हैं। इससे कई जटिल कैलकुलेशंस को आसानी से हल किया जा सकता है। नई प्रौद्योगिकी का विकास। क्वांटम तकनीक से नई सामग्री, लेजर, ट्रांजिस्टर और क्वांटम घड़ी जैसी अभूतपूर्व प्रौद्योगिकी जगह नहीं जहां हम प्रवेश करते हैं। भविष्य तो वो है जिसे हम स्वयं बनाते हैं। भविष्य तो वो है जिसे हम स्वयं बनाते हैं। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसे सही मायनों में क्वांटम युग भी कहा जा सकता है। सुप्रभात, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगिता अली, कक्षा 10 की छात्रा इस विज्ञान संगोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। इस विज्ञान संगोष्ठी का विषय क्वांटम युग का आरंभ, संभावना एवं चुनौतियों में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार से है। 19वीं सदी के अंत में सभी भौतिकी विज्ञानी यह विश्वास करने लगे थे कि उन्होंने सभी आधारभूत नियमों को खोज लिया है। एक ब्रिटिश भौतिकी विज्ञानी लॉर्ड केल्विन, जिनके सम्मान में तापमान की इकाई केल्विन का नामकरण किया गया है, इन्होंने कहा कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कुछ भी खोजा जाना आवश्यक नहीं है। यदि कुछ बचा है तो वो है सूक्ष्म से सूक्ष्म मापन। परंतु 20वीं सदी के शुरुआत में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में भौतिकी एक नई शाखा प्रस्तुत की गई, जिसे क्वांटम भौतिकी के नाम से जाना गया। इसी की मदद से आइंस्टाइन ने विद्युत प्रकाशीय प्रभाव को समझाया, किंतु 20वीं सदी के दौरान क्वांटम भौतिक को समझाने के लिए गणितीय रूप रहा। यद्यपि क्वांटम यांत्रिकी के कुछ विशेष परिणाम जैसे कणों के उलझाव, अध्यारोपण, ऋणात्मक सोंकन आदि पूर्वानुमान लगाने में सहायक सिद्ध होते हैं, तथापि इनमें से किसी को भी हमने स्पष्टता नहीं देखा है। परंतु सन 1981 में जब टनलिंग माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ तो उसके पश्चात हम कह सकते हैं कि तभी से ही वास्तविक में क्वांटम युग का आरंभ शुरू हो चुका है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्वांटम भौतिकी या क्वांटम यांत्रिकी है क्या? साधारण भाषा में कहें तो ये परमाणु के स्तर का विज्ञान है। यह वो दुनिया है जहां न्यूटन के नियमों की सीमा से परे क्वांटम क्षेत्र की बात होती है। यदि हम किसी घटना के सूक्ष्मतम स्तर पर उसकी चर्चा करते हैं तो वह क्वांटम भौतिक उसे समझाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। इतना ही नहीं, आजकल जो हम ये उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे क्वांटम भौतिक के प्रयोग पर ही आधारित है। उदाहरण के लिए लेजर लाइट, जिससे हम सभी परिचित हैं, जो बच्चों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय भी है। क्वांटम भौतिकी एक ऐसी परिघटना जो उत्तेजित उत्सर्जन पर आधारित है, जो उच्च तीव्रता में प्रकाश उत्पन्न करता है। वर्तमान में ही परिदृश्य देख लेते हैं। साधारण टीवी की जगह क्यों एलईडी ने लेना शुरू कर दिया है, जो क्वांटम डॉट तकनीक पर आधारित है। अब बात करते हैं एक बार अद्वितीय आधार साधारण कंप्यूटर। साधारण कंप्यूटर्स की जगह क्वांटम कंप्यूटर्स ने लेना शुरू कर दिया है। जहां पारंपरिक कंप्यूटर्स में हम बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम 0 या 1 का इस्तेमाल करते हैं, वही क्वांटम कंप्यूटर्स में हम क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ 0 और 1 एक ही अवस्था में, मतलब एक ही समय में 2 अवस्थाओं में रहकर गणना करते हैं। तो अब आइए एक नजर क्वांटम युग की संभावनाओं पर डालते हैं। क्वांटम कंप्यूटर ऐसे जटिल सवालों को कुछ ही समय में हल करके दिखाता है, जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर करने में कई समय लगता है। कैंसर जैसे रोग और दुर्लभ बीमारियों के लिए नई दवाइयां जल्द से जल्द खोजी जा सकती है। क्वांटम नेटवर्क अब हैक करना नामुमकिन होगा। ब्रह्मांड, ब्लैक होल, डार्क मैटर जैसी रहस्यमय चीजों को समझने के लिए सहायक सिद्ध हो सकता है। क्वांटम
वहीं पे क्वांटम कंप्यूटर पहला वर्क कर सकता है, और यानी कि वो बहुत जगह पे एक ही टाइम पे रह सकता है, जिसे आप एंटेंगलमेंट कह सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट क्यूबिट से लिंक होता है इस तरह से, चाहे वो कितनी भी दूर हो, पर एक क्यूबिट में अगर कुछ चेंज आएगा तो दूसरा क्यूबिट भी उसे जो है आसानी से जो है फॉलो कर सकता है। वहीं क्लासिकल कंप्यूटर बहुत अच्छे हैं हमारे डेली टास्क के लिए, पर वहीं पे अगर हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी पड़े, जैसे स्पेस रिसर्च, आईआईटी, जहाँ पे बिग कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी, वहाँ पे जो है क्लासिकल कंप्यूटर बहुत टाइम लगा सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटर हमें वहाँ पे बहुत मदद कर सकता है और हमारी एक बहुत हाई लेवल पे हेल्प कर सकता है। अब हम क्वांटम कंप्यूटर की अपने पोटेंशियल, अपने चैलेंज होते हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है, तो उसके कुछ पोटेंशियल ये है कि वो जो एक हाई स्पीड से कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है। वहीं एक गूगल की एक वो स्टेटमेंट है कि अगर कोई क्लासिकल कंप्यूटर जो है एक वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने में 1000 साल लगता है, वहीं एक क्वांटम कंप्यूटर 2 मिनट 32 सेकंड में पूरा कर सकता है। तो यही हमें एक स्पीड प्रोवाइड कराता है, जिससे जो है हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत आसानी से और जल्दी सॉल्व करते हैं। कंप्यूटर की बजाय क्यूबिट्स होते हैं जो एक टाइम पे 0, 1 या दोनों एक साथ हो सकते हैं। अब मैं आपको इसके कुछ मुख्य सिद्धांत बताऊंगी, जैसे सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का सिंपल सा मतलब है कि एक टाइम पे कई स्टेट्स में होना। जैसे अगर एक हम कॉइन को टॉस कर दें तो तब वो हेड भी है और टेल भी। इसका एक नेचर गिवन एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। क्या आपने कभी सोचा है कि ये प्लांट इतनी एफिशिएंटली एनर्जी को सनलाइट में कैसे ट्रांसफर करते हैं? इसके पीछे जो लॉजिक है वो सुपरपोजिशन। सेकंड है एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का सिंपल सा मतलब है कि एक टाइम में दो पार्टिकल इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अगर हम एक में परिवर्तन करें तो दूसरा भी उसी पर बदल जाता है। एग्जांपल के लिए यूरोपियन रॉबिन एक बर्ड है जिसके आंख में खास तरीके का प्रोटीन होता है जिसे हम क्रिप्टोक्रोम बोलते हैं, जो लाइट गिरते ही दो इंटैंगल इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और वो दो इंटैंगल इलेक्ट्रॉन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फीड करते हैं और उस बर्ड को उसकी डायरेक्शन को नेविगेट करने में हेल्प करते हैं। हम कह सकते हैं कि उस बर्ड के पास नेचर गिवन दो क्वांटम कंपासेस हैं। थर्ड है क्यूबिट। क्लासिकल कंप्यूटर्स में बाइनरी बिट होती है जो एक टाइम पे 0 या 1 होता है, लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये उसे इसी तरीके से अलग बनाते हैं, क्योंकि जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं उसमें क्यूबिट होता है जो एक टाइम पे 0, 1 या दोनों एक साथ हो सकता है। अब मैं आपको इसके कुछ बड़े प्रभाव बताऊंगी। क्वांटम तकनीकी हमारे जीवन के हर पहलू पे बहुत गहरा प्रभाव डाल रही है। इसके कुछ खास पहलू जैसे कि सुरक्षित संचार, तो क्वांटम कम्युनिकेशन से हमारा डेटा बिल्कुल हैक प्रूफ होगा। अब ये आखिर तक प्रगतिशील क्यों है और इसमें क्या खास बात है, तो जानते हैं इसकी संभावना। पहली संभावना तो यही है कि ये जटिल समस्याओं का समाधान करता है। इससे बड़ी से बड़ी परेशानियों का समाधान मिल सकता है। दूसरा है ये साइबर सुरक्षा कर सकता है। आप देख ही रहे होंगे दिन प्रतिदिन कितने साइबर क्राइम हो रहे हैं। ये इतने अच्छे लॉग बनाता है कि इसे तोड़ पाना बेहद ही नामुमकिन है। थर्ड है क्वांटम संचार। आईआईटी दिल्ली ने क्वांटम संचार के ऊपर अभी हाल ही में एक रिसर्च की थी। उन्होंने एक पार्टिकल को अपने लैब में और दूसरे पार्टिकल को अंतरिक्ष में भेज दिया था और वहां से इन्होंने संचार करवाया था। ये सबसे सफल प्रयास रहा है। अब है मौसम पूर्वानुमान। ये वेदर फोरकास्टिंग बहुत अच्छी कर सकता है। अगर ये हमारे पास पहले से होता तो हम भराली जैसी बाढ़ को आसानी से रोक सकते थे और डिजास्टर मैनेजमेंट कर सकते थे। This quantum, what is quantum? Quantum is quantum defines the word quantum. Here's from we describe the word quantum. Then second of we discuss about the main principles and the properties of the quantum, that are superpositions and entanglement. What is superposition? Let us talk about what is superposition. So superposition describes that the flipping coin. How we will know that flipping coin? If we toss a coin, there would be the possibility of head or tail. What about that? The coin is in air. It is the possibility that head and tail both. This is called superposition. Then we come further for entanglement. What is entanglement? Entanglement means the connection between two atoms through quantum properties. Let us understand by the basics. That is the recent research of China that the one atom is. Imagine holding a device in your palm that computes the evolution of the entire known universe in less than a second. A machine transcending space,
time and classical logic itself. When reality folds into infinite possibilities and the unimaginable becomes routine. This is not fantasy. This is the dawn of the quantum age. A very good morning to all, respected judges, esteemed teachers, and all my worthy opponents. I am Shobhit Durgapal, the student of 10th standard from AUGA School Church, Albani. Today, I am here in front of you to present my views on the topic Quantum Age Begins, Potentials and Challenges, illuminating the brilliance and the daunting intricacies of the quantum age. So let's begin this journey by defining the quantum age. Quantum age is a transformative era where technology leverages the core quantum principles of superposition, which allows particles to exist in multiple states simultaneously, and quantum entanglement, where particles, once linked, remain interconnected forever, instantly affecting each other, regardless of the distance between them, within the multidimensional framework of Hilbert spaces. This enables processing and communication far beyond classical limits. Next. तो इससे पहले कि हम पोटेंशियल्स की बात करें, जजेस, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 अक्टूबर 2025 को नोबेल कमेटी ने क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में 3 यूएस बेस्ड साइंटिस्ट को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया, जो 10 दिसंबर को दिया जाएगा. So with this great news in the field of quantum physics, let us now explore the potentials of the quantum age. First, Enchilada ion trap breakthrough. In 2025, Sandia National Laboratories Quantum System Accelerator, led by Jonathan Stern, fabricated the Enchilada trap, an advanced ion trap supporting up to 200 qubits by reducing radio frequency power dissipation by more than 70%. With elevated electrodes and removed dielectric material. This design enables scalable, low-heat quantum processors critical for next-gen quantum computing. Second, quantum navigation. Airbus, in collaboration with Sandbox AQ, developed the MagNav system, a GPS-independent quantum navigation technology that reads Earth's magnetic anomalies, providing accurate, reliable aircraft positioning, helping it to fly for over 150 hours across 200 plus US airports, meeting FAA's required navigation performance and 2 nautical mile accuracy.